सारे जीवनों में आज पारिवारिक जीवन का मेरा सबसे बड़ा उत्सव और मेरी सबसे बड़ी खुशी, बड़े भाग्य से जो प्राप्त किया हूँ मैं, नाती की शादी। यहाँ पे पैतृक गांव में मेरे लिए एक सरप्राइज था, सपना भी नहीं था, एक सरप्राइज था। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन दूल्हे के साथ अनोखे अंदाज में अपनी ससुराल पहुंची तो देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। यहां नई नवेली दुल्हन के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यह सब कुछ हुआ प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील इलाके के चंदेलेपुर गाँव में। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील इलाके के चंदेलेपुर के चिंतामणि पांडे प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वह समाज व परिवार से जुड़े हैं। उनके 4 बेटे सुशील, अनिल, अखिलेश व विनय हैं। इस परिवार का कारोबार गुजरात के बड़ोदरा में है, वहाँ इनकी ट्रांसफार्मर की कंपनी है। अनिल पांडे के बेटे वैभव की शादी रानीगंज के ही परमा का पूरा केवरा कला निवासी रमेश मिश्रा की बेटी निशा से बीते 22 अप्रैल को गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में हुई थी। रमेश मुंबई के कपड़ा व्यापारी हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए एवं घर की बड़ी बहू के प्रथम आगमन को यादगार बनाने के लिए अनिल ने बेटे व बहू का स्वागत समारोह न तो गुजरात में किया और न मुंबई के 5 स्टार होटल में। वह अपने पुरखों के गांव की मिट्टी की खुशबू व बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हेलीकॉप्टर से मंगलवार को बहू बेटे को लिवाकर पैतृक आवास चंदेलेपुर गांव पहुंचे, जहां नई नवेली दुल्हन के स्वागत में अनिल के परिवार वालों के साथ ही गांव वाले तैयार थे। आसमान में हेलीकॉप्टर दिखा तो नीचे मौजूद लोग उत्साहित हो गए। उड़न खटोला से बहू नीचे उतरी तो उसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बहू ने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बहू के हेलीकॉप्टर से घर पहुंचने से परिवार के लोग गदगद हो उठे। सुनिए क्या कुछ कहा बाबा चिंतामणि पांडे, फिर उसके बाद आपको सुनवाएंगे दुल्हन नेहा व दूल्हे वैभव को। अपने कष्ट उठाया, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका और आपका स्वागत करता हूँ। सारे अपने गांव के आए हुए तमाम सारे लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि मेरी इस शुभ घड़ी में वो सब शामिल होकर के और मेरे हृदय को चौगुना बना दिया, वही 56 इंच बना दिया। आप सब का मैं आभारी हूँ कि मुझे इंटरव्यू देने का यहाँ मेरे नाती के साथ और मेरी इस बेटी के साथ आपने मेरा इंटरव्यू लिया। इससे खुशी की मेरी दूसरी बात नहीं। और मेरे जीवन का, मेरे पारिवारिक जीवन का, जिंदगी के बड़े सारे स्टेप होते हैं। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रादेशिक जीवन, कर्तव्य क्षेत्र का जीवन और राष्ट्रीय जीवन। इन सारे जीवनों में आज पारिवारिक जीवन का मेरा सबसे बड़ा उत्सव और मेरी सबसे बड़ी खुशी, बड़े भाग्य से जो प्राप्त किया हूँ मैं, नाती की शादी। चलिए बताइए आपको बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि घर में बहू के आगमन को यादगार बनाने के लिए उड़न खटोला की बुकिंग दिल्ली में हुई। इसके किराए में 11 लाख रुपए खर्च किए गए। हेलीपैड बनाने को लोक निर्माण विभाग, सुरक्षा के लिए पुलिस, फायर विभाग समेत विभागों की स्वीकृति भी ली गई। व्यवस्थाओं में लगा निर्धारित शुल्क भी दिया गया। तहसील प्रशासन ने घर के बगल खेत में हेलीपैड बनवाया। पुलिस भी गांव पहुंची। गांव वालों में इस बहू आगमन को लेकर उत्सुकता थी। बहू जैसे ही गांव पहुंची तो ग्रामीण इस पल को अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आए। वहीं बहू ने इसे सरप्राइज बताया। सुनिए क्या कुछ कहा है दुल्हन नेहा मिश्रा ने। शादी की आपको शुभकामनाएं। आप आज हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आई, कैसा आपको लगा? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा किसका सपना था ये हेलीकॉप्टर से आने का यहाँ पे पैतृक गांव में? मेरे लिए एक सरप्राइज था, सपना भी नहीं था, एक सरप्राइज था। सरप्राइज। थैंक यू पापा। किसने कहा? पापा ने कहा था या ससुर जी ने आपके कहा था? मेरे ससुर जी का एक सरप्राइज था। ससुर जी की तरफ से सरप्राइज ही है। क्या करती हैं आप? अभी स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं। मतलब आज पैतृक गांव अपने यहाँ पहुँची हैं आप, कैसा लग रहा है गांव में? मतलब वहाँ से गुजरात से आने के बाद यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हेलीकॉप्टर सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? नेहा। ठीक, थैंक यू। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है दूल्हे वैभव ने। आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, किसकी शौक थी हेलीकॉप्टर से आने की यहाँ पे जो है? शौक इन द सेंस, अब शौक तो नहीं थी, मौका मिला, टाइम सेट हुआ, सारे फैक्टर्स अलाइन हुए एंड ये चीज़ हो गई। मतलब हमारे पिताश्री की भी थी, दादा की थी, सबका था, कुछ अलग हो। तो कैसा लगा अपने पैतृक गांव में पहुँचे हैं हेलीकॉप्टर से? जो बहुत ही बेहतरीन, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। और ये मतलब बहुत सारे लोगों की कृपा रहती है, दुआ रहती है, आशीर्वाद रहता है, तो ऐसा कुछ। और इट इज़ सो ओवरवेलमिंग कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं
और आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच।